Welcome to virtual lesson by Magla Grammar School Wacken. Today it's 28 May 2021 and the day is Friday. I welcome to all my students in their English class and I hope you all are fine and well. So today our topic is handwriting and we're doing this on page number 27 of Phonics Pupil Book 2. Let's start our class and here we are starting with some reinforcement work. As you can see over here on this slide, Jolly Phonics के मैंने आपको बताया था पहले भी different sound groups हैं और ये सब अब आप कर चुके हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऑन एंड ऑफ आपने इनके साउंड्स को रिवाइज करते रहना है। आप जितने अच्छी तरह से इन साउंड्स को रिवाइज करते जाएंगे लेटर ऑन स्पेलिंग्स बहुत ईजीली लर्न कर लेंगे। ओके, ये 3 ग्रुप्स जो आपको शो हो रहे हैं, इसके अलावा W, X, Y, C वो भी आप कर चुके हैं तो प्लीज़ इसके साउंड्स पर और इनसे जो वोकेबलरी बिल्डिंग टीचर ने आपको बताई थी उस पर भी आपने फोकस करना है। वन मोर थिंग, पेंसिल ग्रिप पे आपने फोकस करना है। मैंने आपको बताया था ट्राइपॉड पोजीशन में पेंसिल को होल्ड करना है और रफ कॉपीज़ के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है डिक्टेशन वर्ड्स की और फिर लेटर ऑन जब हम ब्लेंडिंग सीखेंगे और स्पेलिंग्स याद करेंगे CBC वर्ड्स के साथ तो फिर टीचर आपको डिक्टेशन वर्ड्स भी देंगी, वो फिर आपने लर्न करने होंगे। ऑल द बेस्ट विद दीज एंड Here on this slide today we have some more letters। अब ये इन्हीं ग्रुप्स में से हैं और ये randomly select किए हुए हैं जो आज का हमारा टास्क है पेज नंबर 27 पर, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। इससे हमने वोकेबलरी बिल्डिंग लर्न करनी है, सीखनी है और फिर इसके बाद लेटर ऑन इन द वीडियो टीचर विल टेल यू कि आपने इसको राइट भी करना है। द फर्स्ट लेटर एज यू कैन सी ओवर हियर इज R, N, M, H। अच्छा, कोई बच्चा इसको एक तो H नहीं आपने कहना, दिस इज H, और फिर इसको आपने ह नहीं कहना, इट्स साउंड इज ह। ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको अगेन यही लेटर्स जिनको अभी टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है साउंड्स के साथ, इनके सामने आपको कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं। ये वो पिक्चर्स हैं जो इन लेटर्स से स्टार्ट होती हैं। अच्छा, अगेन सिर्फ इन्हीं पे आपने फोकस नहीं करना, इसके अलावा भी आपने सोचना है। टुडे दिस विल बी योर एक्टिविटी एज वेल कि आपने थिंक अबाउट द डिफरेंट वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर R एंड इट साउंड अगेन विद N और N। तो इन 4 लेटर्स से जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं और बाकी जो आप बुक पर काम करेंगे तो आपने साथ साथ वोकेबलरी बिल्डिंग पर भी फोकस करना है। डियर स्टूडेंट्स, वोकेबलरी बिल्डिंग आपको हेल्पफुल होगी लेटर ऑन जब आप सेंटेंस बिल्डिंग करेंगे, सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स होंगे तो हम इजीली बोल भी सकते हैं और फिर राइट भी कर सकते हैं सेंटेंस। R से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर वर्ड और जो पिक्चर आपको शो हो रही है बहुत से बच्चों को पता भी है, दिस इज रेडिश, रेडिश। ओके, अगेन हेल्दी फूड है, ये विंटर सीजन में होती है तो प्लीज़ अपनी डाइट में ज़रूर इसको आपने शामिल करना है और खाना है। देन हियर वी हैव N और इससे आपके पास वर्ड है नाइट, नाइट। Then here we have M and its sound is and the word over here is mop, mop। अच्छा, कोई बच्चा इसको मोप नहीं कहेगा, अब तो ये बहुत आपको पता है, इट्स अ कॉमन थिंग नाउ, सब घरों में ये होता है। वी यूज़ दिस फॉर क्लीनिंग आवर फ्लोर्स, ये साफ़ करने के लिए फर्श को इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ मॉप, कोई बच्चा इसको मोप नहीं कहेगा, वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगी। देन हियर वी हैव H से हमारे पास क्या है, हैट, हैट। ओके, ये 4 वर्ड्स अभी आपने आज सीखे हैं, इसके अलावा भी आपने करनी है प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स एंड नाउ इज द टाइम फॉर आवर रिटन वर्क। प्लीज टेक आउट योर बुक along with your pencil, eraser and sharpener. Let's start our work. Thank you so much. Here is our Jolly Phonics Pupil Book 2. Please take out this book and let's start our work. And here is our page number 27. Please take out this page and let's start, and you know we'll start our work by writing the date at top left side। इसी date format को follow करिएगा and then write down your name। You can see my name, इसके बाद आपने अपना name write करना है and the first letter will be capital। ओके, our topic is हैंड राइटिंग। अगेन फोकस कर रहे हैं हम और दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम इन लेटर्स को, इनके साउंड्स को। शुरू में टीचर आपको बता चुकी हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में हमने इनको रिवाइज भी किया था अलॉन्ग विद द वोकेबलरी वर्ड्स। तो प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा से करते हैं। हियर वी हैव द क्वेश्चन, practice writing these letters, remember to start at the top and go down, then come back, straight back up and over। अच्छा, आपके पास ये यहाँ पर स्मॉल लेटर्स शो हो रहे हैं, यू नो द साउंड्स, यू नो द नेम्स।
यहाँ पर आपके पास डॉटेड पैटर्न है, आपने डॉटेड पैटर्न पे बहुत नाइसली ट्रेसिंग करनी है और साथ साथ इनको रिवाइज करते जाना है, इनके साउंड्स को और वोकेबलरी वर्ड्स को भी। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ वही वोकेबलरी वर्ड्स आपने माइंड में नहीं रखने, ऑब्जर्व करें कि कौन से जो हैं वो और चीज़ें स्टार्ट होती हैं आर के साउंड से, एन से, एम से और एच से। कोई बच्चा इसको एच नहीं कहेगा। अगेन मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता रही हूँ, दिस इज एच। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज आर, एन, एम। एच का क्या साउंड था? कोई बच्चा हा नहीं कहेगा। अच्छा जी, हियर वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट्स। ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले आप डॉटेड पैटर्न पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फ्री हैंड राइटिंग जो है वो आपने यहाँ पर करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट से टॉप से स्टार्ट करके डाउनवर्ड्स आएंगे और फिर वापस आकर आपने यहाँ पर जो आपको शो हो रहे आर की फॉर्मेशन, वैसे आपने उसको फॉलो करते हुए कंप्लीट कर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस वन। रॉन्ग होगा तो आपने इरेज करना है और नीट और बेस्ट हैंड राइटिंग में करना है। The next question over here is write the capital letter next to each lowercase letter. अब यहाँ पर डिफरेंट आपको लोअर केस लेटर्स दिए हैं। जो प्रीवियस पेजेस कर रहे थे वहाँ पर आपके पास कुछ कैपिटल लेटर्स थे, कुछ स्मॉल लेटर्स थे, बट हियर वी हैव ऑल द स्मॉल केस लेटर्स और आपने सब इनके कैपिटल लेटर्स राइट करने हैं। अभी मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे इनके साउंड्स को। एक दफ़ा हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं और प्लीज़ मेक श्योर के साथ साथ थिंक अबाउट द वोकेबलरी वर्ड्स एज वेल, क्योंकि टीचर चाहिए कि आपकी अच्छी सी वोकेबलरी बिल्डिंग हो जाए, फिर वो आपने अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करनी है। विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स हम इंशाल्लाह जो आपकी इंग्लिश है उसको भी इम्प्रूव करते जाएंगे, स्पोकन आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर बहुत फोकस करना है। द फर्स्ट लेटर ओवर हियर इज, अब आपको पता है एन, दिस इज ओ साउंड में ले रही हूँ और साथ उसका नेम भी, लेटर नेम भी और साउंड भी। एस, आर, क्यू, पी, टी। अच्छा, कोई बच्चा इसको ठ नहीं कहेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज ट और दिस नेम ऑफ लेटर इज टी। अब गोज अम्ब्रेलास, तो ये क्या था? हियर वी हैव। अच्छा, आप कुछ बच्चे ना एट टाइम्स कंफ्यूज हो जाती हैं और इसे व कह देती हैं। दिस इज नॉट व, आपने इसका साउंड लेने लाइक यू आर ड्राइविंग द वैन, और आपने स्टीयरिंग के जैसे उसको अपना एक्शन रखना है जैसे हमने इसके सॉन्ग में लर्न किया था, एंड इट्स साउंड विल बी। Here we have W. This is the difference. उसका साउंड था, अब यहाँ पर आपने कहना है वो wind. The wind is blowing strong. उसके साउंड को, उसके सॉन्ग को माइंड में रखेंगे, एक्शन को, तो आपको easily लर्न हो जाएगा। Then here we have Z और Z, buzzing sound of the bees. और फिर यहाँ पे Y. Y का साउंड क्या है? Y. और here we have, ये तो सब बच्चों को बहुत ही मज़े का लगता है और जब मैंने आपसे लास्ट टाइम भी क्लास में पूछा था तो सब बच्चों ने मुझे बताया भी था। दिस इज X एंड इट्स साउंड इज क्स, क्स। ओके, ऑल द वे बेस्ट विद दिस वन। अब आपको पता है कि इन सब के आपने कैपिटल लेटर्स राइट करने हैं। कुछ आपको यहाँ पर सब के सामने जो है वो लाइन ड्रॉ हुई भी शो हो रही है, इसके ऊपर राइट करेंगे इन योर नीट एंड बेस्ट हैंड राइटिंग। और प्लीज़ बहुत बिग राइट नहीं करना, ना ही बहुत स्मॉल राइट करना है। नॉर्मल आपने जो है वो एक हैंड राइटिंग रखनी है और उसको राइट करना है। Again, all the best, and I'll meet you tomorrow with some different task and activity. And again, don't forget कि इन vocabulary, इन letters से, इनके sound से आपने vocabulary building पर भी focus करना है। All the best once again. I'll meet you tomorrow. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.